Good morning, students. Today we'll continue chapter 8 living habitat. Previous time adaptation हुआ था. So we'll continue adaptation. Adaptation in plant and animals. For survival and existence, all living organisms need to be adjusted and well fitted to their habitat and surrounding environment. The characteristics of living form develop over a period of time and enable them to survive in a particular environment. Different habitats lead to the development of different kinds of adaptive features in a living organism. What are these? How do they help in an organism to survive better in an environment? Let us know about these in details. अडेप्टेशन का मीनिंग भी यही होता है कि जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो फीचर्स होते हैं, सर्वाइव के लिए जो फीचर्स होते हैं, इट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. जैसे कि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीफ होती है वो कन्वर्ट होती है, मॉडिफाइड होती है स्पाइन्स में. तो ये एडेप्टेशन है कि स्पाइन्स में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जो स्पाइन्स से लेस क्वांटिटी में होता है. सो जो लीफ होती है वो कन्वर्ट होती है. ये क्या है? एडेप्टेशन है. ओके. हैबिटेट एडेप्टेशन इन प्लांट्स. On the basis of habitats, plants are divided into three groups: xerophyte, hydrophyte, and mesophytes. Let us learn adaptation in these plants. Xerophytes. Xerophytes are the plants that grow in desert or in very dry place where there is scarcity of water. इनकी जीरोफाइट्स प्लांट्स वो होते हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पानी की कम होता है, लैक क्वांटिटी में होता है. स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इनकी बहुत कम क्वांटिटी में होता है. कॉमन जीरोफाइट्स आर कैक्टस, अगेव, एस्परगस, यूफोर्बिया एंड युक्का. ये जो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरिया में डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं. ओके. इसके बाद हाइड्रोफाइट्स आते हैं. सॉरी, जीरोफाइट्स शो द फ्लोइंग अडेप्टेशन. क्या अडेप्टेशन होते हैं इनमें ग्रो, वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रो होने के लिए. दे हैव वेरी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. इनका जो रूट सिस्टम होता है काफी डेवलप होता है और ये काफी सॉइल में अंदर तक जाता है जिससे कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. दे हैव न्यूमरस रूट हेयर्स टू एब्जॉर्ब वाटर. लीव्स आर रिड्यूज एंड स्मॉल स्केल लाइक. इनकी रिड्यूज होती है, बहुत कम होती है यहाँ पर लीव्स, या फिर स्मॉल स्केल लाइक होती है, बहुत काटो, इनकी जो स्पाइन्स नुमा होती है, कांटे नुमा होती है. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एज इन कैक्टस. और जो कैक्टस है उसमें जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स में, कांटों में मॉडिफाइड होती है. लीव्स आर कोटेड विद क्यूटिकल टू चेक द लॉस ऑफ वाटर. जो लीव्स होती है उस पर कॉट होता है, क्यूटिकल का जो कोटेड होती है जिससे वाटर लॉस कम हो. स्टोमेटा आर फ्यू sunken in pits or covered with fine hairs. इनकी धसे हुए ये जो स्कनकन होते हैं जो बिल्कुल ही अंदर तक धसे हुए होते हैं लिप्स में. स्टोमेटा. स्टेम बिकम थिक एंड फ्लैसी. फ्लैसी होती है जो मतलब फ्लैसी होती है, गुदेदार जो होती है, मोटी होती है. फॉर कंजर्विंग वाटर एज इन कैक्टस. इसके बाद में नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स. Hydrophytes are the plant which grow in watery place or the place which remain very wet throughout the year. Common hydrophytes are Hydrilla, Vallisneria, Pistia, Lotus and Utricularia. ये प्लांट्स है, कॉमन प्लांट्स है जो कि हाइड्रोफाइट्स हैं, जो कि वाटर में ग्रो करते हैं. हाइड्रोफाइट्स अडेप्टेशन आर एज फॉलोज. अडेप्टेशन हाइड्रोफाइट्स के जो कि इन्हें अडेप्टिव सर्वाइव करने के लिए जो एडेप्टेशन होते हैं. फर्स्ट है, दे हैव पुअरली डेवलप पुअर रूट सिस्टम. इनमें पुअरली रूट सिस्टम होता है, इनमें डेवलप नहीं होता है रूट सिस्टम. जबकि हम कंपेयर करें जीरोफाइट्स में रूट सिस्टम डेवलप था. रूट हेयर्स एंड रूट कैप आर एब्सेंट. रूट हेयर्स और रूट कैप जो होती है एब्सेंट होती है. लीव्स आर मोस्टली थिन एंड रिबन लाइक होती है, थिन पतली होती है और रिबन लाइक होती है. टिश्यू यूजुअली हैव air space to keep the plants afloat.
क्यूटिकल एंड स्टोमेटा एब्सेंट, क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, और ये जो प्लांट्स हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। ओके, डकवीड है, हाइड्रला है, लोटस है, वाटर लिली है। टू अंडरस्टैंड हाइड्रोफाइट्स एडेप्टेशन, visit a pond or lake near your house. Look at the plants in the pond. Do not enter the pond or lake. Bring the plant to your laboratory. Compare them with xerophyte plant and write your observation. लेबोरेटरी में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑब्जर्व करें तो उनके एडेप्टेशन हमें समझ में आएंगे। नेक्स्ट है मिजोफाइट्स। मिजोफाइट्स आर द प्लांट विच वी सी अराउंड अ लेटर we see around us. They grow in moderate condition of temperature, light, water and oxygen. Most of the cultivated plants belong to this category. Some common mesophyites are apple, guava, neem, lychee, lime and orange. ये mesophite plants हैं। Mesophite show the following adaptation. इनकी जो adaptation है mesophyites के, they have well developed root and root with root hairs. Stem has well developed मैकेनिकल एंड वेस्कुलर टिश्यूज। मैकेनिकल होता है जो आपस मैकेनिकल जो सपोर्ट होता है जो कि इन्हें हवा से जो तेज विंड्स में इन्हें सपोर्ट करता है हिलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। और वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, सॉरी जाइलम मिनरल्स का, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन में, और फ्लोएम का जो वर्क होता है वो जानते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन में ये फंक्शन वर्क करते हैं जो मेसोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेम इज सॉलिड एंड फ्रीली ब्रांच। लीव्स आर जनरली लार्ज, ब्रॉड, थिन एंड हैव वेरियस शेप्स। दे हैव स्टोमेटा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीव्स। दोनों साइड्स होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल साइड होती है। लीफ में दो साइड होती हैं, एक होती है डॉर्सल साइड जो ऊपरी वाली साइड होती है लीफ में, और एक नीचे होती है वो होती है वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड जो होती है वो बिल्कुल ज्यादा ग्रीन होती है, ज्यादा ग्रेस होती है, और वो जो नीचे वाली सरफेस होती है वो लाइट ग्रीन होती है। ऑब्जर्व करना, चाहे फाइकस हो, चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, इनकी जो लीफ होती है, जो ऊपरी सरफेस होता है उसे बोलते हैं डॉर्सल साइड। वो ग्रीनिश होती है, बहुत ज्यादा ग्रीन होती है, और नीचे वाली साइड होती है वो वेंट्रल साइड होती है, वो हल्की ग्रीन होती है, लाइट ग्रीन होती है। ओके, ये जो नंबर ऑफ स्टोमेटा पर डिपेंड करता है। मॉडिफिकेशन इन प्लांट फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इन सम प्लांट स्टेम एंड लीव्स become adapted to perform certain specialized functions such as protection, food manufacturing, vegetative propagation and support. Some modifications of stem and leaves are as follows. Food storage. In many plants, the stem stores food, example potato and ginger. Vegetative propagation में in many plants, the stem and leaves serve as means of vegetative propagation, potato, sugarcane and mint. Photosynthesis में young, soft and green stem help in the process of photosynthesis. Example है optunia. Protection. In lemon and duranta, the auxiliary buds are modified into thorns to protect the plant from grazing animals. ये दुरंता प्लांट्स हैं, इसका जो कॉमन नेम है स्काई फ्लावर है। ओके, तो इसमें तो यहाँ हमने ये रीड किया कि जो प्लांट्स में, जो मैनी प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम स्टोरेज होता है। जो स्टेम होता है वो फूड स्टोरेज कवर करता है, तो इसलिए पोटैटो एक स्टेम का एग्जाम्पल है ना। और ऐसे ही जो कई जो प्लांट्स हैं इनमें पोटैटो है, शुगर केन है, मिंट है, इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इनकी जो स्टेम एंड लीव्स खाने के काम में आती है, सब्जियों में, मिंट में और इनमें, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है हैबिटेट एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स possess a wide range of structural and functional adaptive features. Because of these features, they are able to live and survive in diverse habitat. These are 4 type of habitat adaptation in animals. अभी हमने प्लांट के किए थे, अब हम एनिमल्स ही करेंगे। कि जैसे कि हमने पढ़ा था जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट एंड मीजोफाइट्स प्लांट्स में, ऐसे ही यहाँ पर एनिमल्स की जो फीचर, एनिमल्स के जो टाइप्स है हैबिटेट के एडेप्टेशन के, वो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं,
एक्वाटिक है, बर्ड्स हैं जो आकाश में फ्लाई करते हैं, और एम्फीबियस है यानी कि जो फ्रॉग है, दोनों बोथ पर, जैसे क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, ये बोथ में, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ये है एम्फीबियस। एंड एरियल और वोलेंट, ये नेक्स्ट वाले हैं। एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वाटर वाले होते हैं, और एरियल प्लांट्स होते हैं वो अपने जो जैसे बर्ड्स हैं और बैट है, ये जो फ्लाई फ्लाई करते हैं। ओके, terrestrial adaptation animal which live on land or called terrestrial animal. They are a lot of competition among animals for food and shelter. Moreover, the condition of land are not the same everywhere. Hence, the adaptive features that the animals develop also vary mean different as per their habitat. इनकी जो adaptation है टेरेस्ट्रियल के डिफरेंट है, कहीं पर ज़्यादा जो डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान में जो डेजर्ट एरिया है जो कि अपने जैसलमेर बाड़मेर है, वहाँ पर अलग कंडीशन है, यहाँ अलग है, और अलग स्टेट के लें तो वहाँ पर अलग कंडीशन होती है। तो इन सब में क्या होते हैं, एडेप्टिव फीचर्स होते हैं सर्वाइव करने के लिए। Terrestrial animals are dog, lizard, snake, man, camels, etc. The adaptive features of this group of animals are lungs for respiration, bodies covered with scales or hairs, well-developed nervous system with sense organ, move with the help of their feet and limbs. ओके, इसके बाद में हम जो भी एक्वाटिक एडेप्टेशन है वो नेक्स्ट टर्न में करेंगे। ओके, थैंक यू।